तो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें विटामिन बी के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो विटामिन बी के बारे में तो हम पहले पढ़ा चुके थे। विटामिन बी बेरी रोग होता है, उसकी कमी से विटामिन बी की कमी से। और विटामिन बी बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो वो तो समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी 2। तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम है, याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब इसकी कमी से, मतलब विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? इसकी कमी से रोग हो जाता है त्वचा वगैरह जो होती फट जाती है, और आंखें लाल हो जाती हैं, जीभ वगैरह जो होती है वो मोटी हो जाती है, जीभ फट जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो हम लोग लिखेंगे इसमें त्वचा का फटना, ठीक है, त्वचा का फटना और आँखों का लाल होना। आँखों का लाल होना किसकी कमी से? विटामिन बी 2 की कमी से। उसके बाद जीभ का फटना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। समझ गए? तो ये है विटामिन बी 2। तो इसके स्रोत क्या क्या हैं, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? तो इसके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके स्रोत हैं भाई, सीधी सीधी बात याद रखना है, फल वगैरह खाना है, मतलब केला खाना है, ठीक है। मांस वगैरह इसका स्रोत आता है। और पत्तेदार हरी सब्जियां, पत्तेदार हरी सब्जियां, ध्यान रखना है बढ़िया से आपको, पत्तेदार हरी सब्जियां। तो ये हो जाएंगे विटामिन बी 2 के स्रोत हो जाएंगे। इसमें दूध वगैरह आता है, दूध है, अंडा, ये सब इसी में आता है, ठीक है। अब हम लोग अगला विटामिन पढ़ते हैं। विटामिन बी के ही प्रकार है विटामिन बी 3। आपने पढ़ा होगा विटामिन बी 3। तो इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। एक नाम इसका और होता है, उसे कहते हैं नियासिन। याद रखना है, ठीक है, नियासिन। तो समझो भाई, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? इसकी कमी से रोग हो जाता है पेलेग्रा, सुना होगा आपने, पेलग्रा। तो इसका मतलब क्या है? ये एक प्रकार का त्वचा वगैरह दाद वगैरह होता है, त्वचा में दाद वगैरह होता है, उसी को बोला जाता है, ठीक है। इसको 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है, 4D सिंड्रोम। अब 4D क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो 4 प्रकार की डिजीज हैं वो विटामिन बी की कमी से होती हैं, इसीलिए इसको 4D कहा जाता है। अब कौन कौन सी डिजीज हैं? 4, मतलब 4 बीमारियां ऐसी कौन सी हैं जिसमें शुरुआत में डी आता है? समझ गए? वो होती है विटामिन बी 3 की कमी से। तो वो पहली होती है इसमें, इसको 4D क्यों कहा जाता है सुनिएगा। इसमें 4 बीमारियां होती हैं। पहली होती है इसमें डायरिया, सुना होगा आपने, डायरिया, ठीक है ना। डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह होते हैं ना, सुना होगा आपने, दस्त वगैरह होते हैं। दूसरे नंबर पे होती है इसमें डिमेंशिया, डिमेंशिया, समझ गए। इसमें मानसिक वगैरह बुद्धि जो होती है वो कम हो जाती है, मानसिक बुद्धि कम। मानसिक बुद्धि मतलब मानसिक संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे होता है इसमें डर्मेटाइटिस, समझ गए। ये होता है, ये त्वचा से संबंधित रोग होता है, त्वचा में खुजली वगैरह हो जाती है,
त्वचा में खुजली, त्वचा में खुजली वगैरह हो जाती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है डेथ, DATH, डेथ, अंत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये तो होगा ही, इसीलिए इसको 4D रोग कहा जाता है, विटामिन B3 को। उसके बाद इसके स्रोत, इसके स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके स्रोत होते हैं विटामिन B3 के स्रोत हैं टमाटर, टमाटर हो जाएगा, मूंगफली, ठीक है, दूध, और इसमें मांस वगैरह तो सब में ही आता ही है, और फल वगैरह सब में लिख लिया करो, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसमें। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B5 की। विटामिन B5 तो इसका रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। अब ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए इसकी कमी से इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बाल वगैरह जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, बाल सफ़ेद। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा समस्या ये चल रही है, सबके सब कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें विटामिन B5 की कमी है। ठीक है ना। तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंद बुद्धि के हो जाते हैं लोग, मंद बुद्धि ना, कमज़ोर, मानसिक रूप से मंद बुद्धि, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके जो स्रोत होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो स्रोत होते हैं वही याद रखना है आपको, टमाटर, मूंगफली, टमाटर, मूंगफली, ठीक है, फल और दूध, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन B6, विटामिन B6। तो इसका रासायनिक नाम इसका होता है पायरिडॉक्सिन, ध्यान रखना है आपको, पायरिडॉक्सिन। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें आदमी को चक्कर आने लगता है, और ये एक प्रकार का हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है, खून में लोहा की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे बोला जाता है एनीमिया। समझ गए। आदमी गिर जाता है चकरिया करके। तो और इसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, त्वचा रोग। तो एनीमिया रोग बड़ा खतरनाक है भाई। शरीर के अंदर खून की मात्रा बढ़ाओ तो एनीमिया रोग ठीक हो जाएगा। अब इसके स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो इसके स्रोत हो जाएंगे मांस, अनाज, पहले अनाज लिख लेते हैं, अनाज हो जाएगा, मांस हो जाएगा, और दूध लिखना है, और फल लिखना है, और बादाम वगैरह लिख लेना है आपको। ये सब चीज़ें खाते रहोगे तो विटामिन B6 की कमी नहीं होगी। ठीक है। अब अगला विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन B7, विटामिन B7। देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है, आपको याद रखना है, इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, ठीक है ना। अच्छी तरीके से आपको याद रख लेना है। और इसकी कमी से, मतलब विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, इसमें लकवा आदमी को लग जाता है, समझ गए, हड्डी वगैरह टेढ़ी हो जाती है, शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द, ठीक है। और दूसरी बात यह है, बाल वगैरह गिरने लगते हैं, बालों का गिरना,
आज के ज़माने में ये समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है, बाल गिर रहे हैं और शरीर में दर्द भी हो रहा है, लकवा लोगों को लग जाता है, तो सीधी-सी बात है विटामिन B7 की कमी है। तो इसके स्रोत कौन-कौन से होते हैं? स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका स्रोत होते हैं मांस, अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ ज़रूरी है, हरी सब्जियाँ, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा विटामिन B7। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? लकवा, शरीर में दर्द वगैरह हो जाएगा, बाल गिर जाते हैं। विटामिन 7 की कमी, इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, ठीक है। अब अगला विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन B9। विटामिन B9, तो इसका रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। याद रखना है आपको, फोलिक अम्ल, ठीक है। तो फोलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो गया, ठीक है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग होगा भैया? एनीमिया। मार्कर बढ़िया चल नहीं रहा है ना, ऊपर से हमारी राइटिंग भी नहीं ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है, पेचिस हो जाती है, पेचिस वगैरह हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से। तो एनीमिया सीधी सी बात है, लोहे की कमी से होती है। शरीर में लोहा बढ़ना चाहिए तो भाई अमरूद वगैरह खाना पड़ेगा ना, सेब वगैरह खाना पड़ेगा, तो एनीमिया रोग होता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसके स्रोत होते हैं दाल वगैरह खाओ और अमरूद खाओ, ठीक है। अमरूद वगैरह, हरी सब्जियां, अंडा वगैरह, ये सब चीज़ें खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा विटामिन B9। अब लास्ट विटामिन बचा है विटामिन B12। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पर्चे को हटा लेते हैं। विटामिन B12 यानी 12। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन मतलब ये समझो कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट एक प्रकार का खनिज लवण है, कोबाल्ट, ठीक है ना। तो इस विटामिन में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग होगा भैया? एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन, और इसमें कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? कोबाल्ट। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, आदमी को चक्कर आने लगते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत, तो इसके लिए दूध, मांस, अंडा का सेवन करना चाहिए, ठीक है। मतलब हरी पत्तेदार सब्जियाँ, तो ये हो गया विटामिन B12। रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी ट्वेल्व आपको हम कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। विटामिन बी के प्रकार के बारे में पूर्ण रूप से आपको हम पढ़ा दिए हैं। तब अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।